साथियों नमस्कार। आज मैं जिस खंभे पर बैठा हुआ हूँ यह विद्युत विभाग का खंभा है और इस खंभे पर बैठने का मकसद सिर्फ इतना है कि विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी है और यह बैठी हुई विद्युत व्यवस्था न जाने कितने निर्दोषों की जान हर वर्ष लेती है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि खंभे को छूने से निर्दोष की मौत हो गई, किसान की मौत हो गई, पेड़ को छूने से बच्चों की मौत हो गई। तो यह मौत यूं ही नहीं होती है। आप जो सड़कों पर देखते हैं, अभी मैं आपको आगे वीडियो में भेजूंगा कि सिर्फ कतरारी रोड पर करीब आधा किलोमीटर के रेंज में ऐसे कई स्पॉट आपको मिलेंगे जहां विद्युत तार झुके हुए हैं, खंभों से सटे हुए हैं और जो बिजली विभाग का अपना मानक है विद्युत व्यवस्था बैठ जाने की वजह से वह पूरा नहीं है और कल को कोई भी अनहोनी हो सकती है। इस पर मैं लगातार शिकायत कर रहा हूं, आज भी मैं शिकायत इस माध्यम से भेज रहा हूं, परंतु विद्युत विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जेई, एसडीओ, अभियंता कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह बैठी हुई व्यवस्था है जो हर साल निर्दोषों को मार रही है और आपको बता रही है, आपके अखबार आपको बता रहे हैं कि पेड़ को छूने से, पोल को छूने से लोग मर जा रहे हैं। कैसे मर जा रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। कतरारी रोड का वह वीडियो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि तार लटके हुए हैं, पोल से सटे हुए हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, उसको सही करने को तैयार नहीं है। न तो पेड़ को काटा जा रहा है, न तो पेड़ों को तारों से अलग किया जा रहा है। तो कल को यदि बारिश होती है तो क्या होगा? कोई भी बच्चा, कोई भी किसान, कोई भी जानवर उस पेड़ से सटेगा तो मर जाएगा। इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन मैंने जो एप्लीकेशन तैयार किया है उसमें विभाग के जेई से लेकर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है और इसी बुनियाद पर मैंने 6 पोल अपने क्षेत्र में लगवाए भी हैं। आपको मैं आगे बताना चाहूंगा कि सैकड़ों एकड़ किसानों की फसल जो आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में जल के राख हो जाती है, वह गर्मी के प्रकोप से नहीं, विद्युत व्यवस्था के प्रकोप से जल जाती है, क्योंकि यही ढीले तार आपस में टकराते हैं, चिंगारी नीचे गिरती है और गर्मी में सूखे हुए खड़ी फसल जल के राख हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लाख निर्देश के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रही है। विद्युत कर्मचारी अपने कार्यों में कोई भी सुधार लाने को तैयार नहीं है। तो आइए देखते हैं हम पहले उस वीडियो को जो मैंने आप विभिन्न जगहों से बनाया है, पेड़ में लिपटे हुए तार, पेड़ में सटे हुए तार या फिर लटके हुए तारों को। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना आवेदन तैयार किया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। यह दृश्य रामनाथ देवरिया का है। आगे आप देखेंगे कतरारी का। जैसा कि आप देख रहे हैं यह रामनाथ देवरिया और इसके बाद हम चल रहे हैं कतरारी के पूरे उस क्षेत्र में जहां वृक्षों से तार होके गुजर रहे हैं और कभी भी किसी भी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। और कोई घटना दुर्घटना होती है तो विद्युत विभाग इसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसकी बार। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में कैसे तार झुके हुए हैं, पेड़ों से लिपटे हुए हैं, पेड़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कल को यदि मौत हो जाती है किसी की तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लेता है। अखबार 2 लाइन की खबर छापते हैं कि पेड़ से सट जाने से, पोल से सट जाने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो निष्पक्ष है और चाहती है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, उसकी बनती है। क्योंकि लाख निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आइए पहले मैं आपको अपनी शिकायत करने के तरीके को बताता हूं कि अगर आपके गांव में ऐसी कोई समस्या है, पोल पे तार झुके हुए हैं या फिर पेड़ों से होकर के तार गुजरे हुए हैं, तो आप शिकायत कैसे करेंगे? आइए उस शिकायत को देखते हैं। और आवेदन का विवरण, आपका आवेदन ऐसा होना चाहिए कि अधिकारी को पढ़कर लगे कि अगर हमने तार को नहीं हटाया या तार को सही नहीं कराया उक्त स्थल से, यानी हरे पेड़ से या फिर जहां तारों में झुकाव आ गया है वहां से, तो कल को मेरे पे कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने अपना आवेदन बना दिया है और बहुत ही खूबसूरत आवेदन है। आप सबको इस आवेदन को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसी हिसाब से अपना आवेदन तैयार करना चाहिए जैसा कि आपका इच्छा। तो मैंने आवेदन में लिखा है, चूँकि ये मेरे घर के सामने का मामला है, मेरी ही ज़मीन पर गिरा हुआ पेड़ है, इसलिए मैंने लिखा है, सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी जनपद देवरिया, पेड़ में लपेटे गए विद्युत तारों से अनहोनी की घटना के मद्देनज़र मानक विहीन कटे हुए तार को हटाए जाने के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्युत विभाग ने अब नए कनेक्शन धारकों के लिए 3 लेयर तार का वो अपना प्रस्ताव रखा है कि जब तीसरा लेयर जो होता है वो विद्युत चोरी को भी रोकता है और फिर कोई अनहोनी घटना भी नहीं होगी।
तो एक मानक तय कर दिया है सरकार ने कि आपके पास अगर वह तार रहेगा तभी आपको कनेक्शन दिया जाएगा, आप विद्युत चोरी भी नहीं कर पाएंगे और सरकार भी अपने आप को उससे सुरक्षित महसूस कर रही है। तो मैंने इस संदर्भ में विषय को लिखा है, फिर आप पूरा आवेदन पढ़ेंगे। महोदय, अवगत कराना है कि मेरे निज निवास के सामने एक विशाल जंगली नीम का पेड़ वर्षों से गिरा हुआ है, जो पिछले दिनों बिजली विभाग ने पोल से काटकर अलग किया। वृक्ष की कुछ टहनियों को काटकर बिजली विभाग तो चला गया, परंतु तभी से स्थानीय उपभोक्ता अपने घरेलू कनेक्शन को प्राइवेट लाइनमैन से किसी भी तरह कनेक्शन कराने में व्यस्त हो गए और उन्होंने पेड़ में लपेटकर अपने अपने आवास तक बिजली कनेक्शन को पहुंचाया। कुल 3 विद्युत कनेक्शन पेड़ से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक का तार जगह जगह कटा हुआ है। जैसा आप देखते हैं पेड़ों से, हरे पेड़ों से जो तार लोग ले जाते हैं उसमें तार कटा होता है, लोग ध्यान नहीं देते, उसमें लाइन उतर आता है और फिर कोई उसको छूता है, आदमी मर जाता है। दूसरे दिन अखबार में एक छोटी सी खबर आती है कि पेड़ से छूने से आदमी की मौत हो गई। वो पेड़ छूने से नहीं, वो विद्युत विभाग की, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था की मौत हो गई उसी समय, जिस समय उस व्यक्ति ने उस पेड़ को छुआ, उसमें लाइन उतर आया और वो मर गया। तो मैंने दिया इसमें, जिसे समय रहते हटाया जाना अति आवश्यक है। कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस बात की मौखिक शिकायत कई बार की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं शिकायत होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में मौके पर आपको ये चीज़ हर आवेदन अपने लिखना चाहिए, विद्युत विभाग से संबंधित आवेदनों में जहां आपको तार हटवाना है। ऐसे में मौके पर कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए पूरी तरह से शिकायत के समय, यानी मैं आज शिकायत कर रहा हूँ के समय, जेई समेत विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे और जनहानि की स्थिति में उन पर मुकदमा कराया जाना प्रशासन का पहला कर्तव्य होगा। जब आप इस आवेदन को लिखेंगे तो और उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे तो वो समझेंगे कि अगर कोई घटना घट गई पोल से या फिर पेड़ से तो उसको हटवाने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करेंगे, अपना तन मन और कुछ धन भी खर्च कर देंगे। अतः पुनः निवेदन किया जा रहा है कि उक्त कनेक्शन धारकों के तार को गिरे हुए पेड़ से अलग कराने की कृपा करें और कनेक्शन धारकों को मानक अनुरूप तार लगाए जाने हेतु बाध्य कराने की कृपा करें। ऐसा यदि आपने आवेदन लिख दिया तो आप मानिए कोई जनहानि जो है नगर में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हो नहीं घटित होगी, क्योंकि प्रशासन जब खुद फंसता है तो वह अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर जाता है। मैंने ऐसे देखा है, कतरारी मैंने 6 पोल इसी बेसिस पर लगवाया कि अगर चूँकि 300 मीटर लंबा हम लोग तार खींच कर लाए थे अपने गौशाला पर, हमने दिया कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है 300 मीटर के दायरे में तो उसके लिए संबंधित विभाग के लोग ही जिम्मेदार होंगे, हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमने तो दे दिया। और सही बात है, हमारी कौन सी जिम्मेदारी है भाई, हमको विद्युत विभाग ने कनेक्शन दिया। एक विद्युत विभाग का मानक है कि 40 मीटर से दूर यदि पोल है तो कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर कनेक्शन दिया जाएगा तो उपभोक्ता से पैसा लेकर वहाँ तक पोल और तार पहुँचाया जाएगा। तो ये सब तमाम मानक है जिसको पूरा करना किसी भी विभाग के बस की बात नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं, विद्युत तार कटे होते हैं, उनको हटाना या फिर उनको ऊपर टाइट करना ये विद्युत विभाग कर सकता है, बहुत कम खर्च में कर सकता है। इसलिए आप शिकायत करेंगे, संबंधित विभाग उसमें आरोपी बनाएंगे जब, तो आपकी शिकायतों का निस्तारण होगा। इसलिए आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। देखा कि हम आवेदन को कैसे तैयार करेंगे। यदि आपके गांव में वृक्ष के बीच से या फिर वृक्ष से होकर के कोई विद्युत तार गया है या फिर खंभे पर जो तार गया है वह लटका हुआ है, तो हम आवेदन कैसे करेंगे, उसमें जेई, एसडीओ और विभाग के संबंधित अधिकारियों को कैसे उसमें आरोपित करेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है विद्युत तारों को सही करना और विद्युत तारों को मानक के अनुसार लगाना। ऐसे में आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपको और भी जानकारियाँ दे सकूँ। जय हिंद, जय भारत।